नमस्कार। हमारे इस पावन गीता यात्रा परिवार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। जीवन की यात्रा में अक्सर हमारा मन विचलित हो जाता है, अशांति घेर लेती है और हम ये समझ नहीं पाते कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए ये गीता यात्रा आरंभ की गई है। महाभारत की पावन युद्ध भूमि में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन तो मात्र एक माध्यम थे। वो अमृतमय ज्ञान तो हम सबके लिए, पूरे संसार के लिए था, ताकि हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकें, कर्म के मार्ग को समझ सकें और ईश्वर के पथ पर चलकर अंतर की शांति को प्राप्त कर सकें। ये छोटा सा प्रयास परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज की कृपा और साक्षात भगवान श्री कृष्ण की असीम प्रेरणा से आप सभी तक पहुंच रहा है। आज हम भगवत गीता के हृदय, उसके दूसरे अध्याय सांख्य योग में प्रवेश कर रहे हैं। ये केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि पूरी गीता का आधार स्तंभ है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, कर्तव्य के मर्म और कर्म योग के दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल और पावन मैदान, दोनों ओर खड़ी सेनाएं, शंखनाद की गूंज और युद्ध से पहले का वो गंभीर मौन। उसी रणभूमि में खड़े हैं अर्जुन, एक महान धनुर्धर, पर उस क्षण एक अत्यंत संवेदनशील मनुष्य। अपने सामने वे अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, पितामह भीष्म को देखते हैं, अपने भाई, अपने सगे संबंधी और प्रियजन देखते हैं। उनका मन मोह से भर जाता है, हृदय करुणा से द्रवित हो उठता है, हाथ कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है और उनका दिव्य धनुष गांडीव हाथ से फिसलने लगता है। अर्जुन, जो कभी युद्ध भूमि में विचलित नहीं हुए, आज विषाद और दुविधा से घिर जाते हैं। वे कहते हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और यहीं से जन्म लेती है गीता की अमर वाणी। क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है, जब कोई परिस्थिति इतनी कठिन लगने लगी हो कि निर्णय लेना असंभव प्रतीत हो, जब मन डर, मोह और भ्रम से भर गया हो और आपको समझ ना आया हो कि अब क्या करना चाहिए? यदि हां, तो समझ लीजिए आप भी उसी स्थान पर खड़े हैं जहां कभी अर्जुन खड़े थे। और ठीक वहीं अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाने के लिए अपने दिव्य उपदेश की शुरुआत करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। एक ऐसा सत्य जो न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। श्री कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, जिसे तुम अपना स्वरूप मान रहे हो, वो ये नश्वर शरीर नहीं है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इस शरीर के भीतर स्थित अमर आत्मा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, वो केवल एक यात्रा का परिवर्तन है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ बैठे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। संत मुस्कुराए और बोले, बताओ, जब तुम किसी नाटक में किसी पात्र को मरते देखते हो, तो क्या तुम्हें उस पात्र से दुख होता है या उस अभिनेता से जो केवल भूमिका निभा रहा है? शिष्य ने उत्तर दिया, अभिनेता से गुरुदेव, क्योंकि वो वास्तव में मरा नहीं। संत ने शांत स्वर में कहा, बस यही सत्य है वत्स, हम सभी जीवन के इस नाटक में केवल अभिनेता हैं। भूमिकाएं बदलती हैं, पर्दा गिरता है, लेकिन अभिनेता अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती। जीवन से जुड़ाव। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। ये सिखाता है कि प्रियजनों का बिछड़ना, जीवन में आने वाले नुकसान, वृद्धावस्था और परिवर्तन, ये सब शरीर से जुड़े अनुभव हैं, आत्मा से नहीं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो शोक धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है।
भय विवेक में परिवर्तित हो जाता है और हम अपने कर्तव्यों पर अडिग होकर चलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यही गीता का पहला प्रकाश है। आत्मा अमर है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो फिर ये युद्ध क्यों, ये कर्म क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे गूढ़ और दिव्य सिद्धांत अर्जुन के सामने प्रकट किया, कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फल में नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें फल की आसक्ति छोड़नी होगी। जब हम फल से बंध जाते हैं तो कर्म बोझ बन जाता है, और जब कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। एक प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने सेनापति को एक अत्यंत कठिन कार्य सौंपा, एक विशाल और सुदृढ़ किले का निर्माण। सेनापति ने पूरे समर्पण और निष्ठा से दिन रात एक कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश किले के पूर्ण होने से पहले ही उसका देहांत हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ। उसी समय सेनापति का पुत्र राजा के पास आया और बोला, मेरे पिता ने कर्म किया था, फल की चिंता नहीं की। अब मेरे पिता का अधूरा कर्म मैं पूर्ण करूंगा। उसी निष्ठा और समर्पण के साथ उसने कार्य संभाला और अंततः किला पूरा हुआ। वो कर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कर्तव्य की निरंतरता का प्रतीक था। आपके जीवन से जुड़ाव। ये शिक्षा हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। चाहे परीक्षा की तैयारी हो, व्यवसाय की चुनौतियां हों या परिवार की जिम्मेदारियां, जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो मन अशांत हो जाता है और कर्म कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब हम पूरे मन, पूरी शक्ति और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करते हैं और फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तो वही कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता, बल्कि शांति, स्पष्टता और सफलता की ओर ले जाता है। यही है कर्म योग। कर्म करो, अहंकार छोड़ो और फल ईश्वर को समर्पित कर दो। अध्याय 2 का सबसे अंतिम और सबसे गहरा संदेश है स्थित प्रज्ञ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वह व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, जिसे लाभ और हानि, मान और अपमान समान प्रतीत होते हैं, जिसका मन इंद्रियों के आकर्षण में नहीं बहता और जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रहती है। एक शांत और सरल कथा। एक गांव में लगातार कई दिनों तक तेज वर्षा हुई। चारों ओर पानी भर गया, तेज हवाएं चलने लगीं। एक छोटे से घर के भीतर कोने में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। बाहर तूफान था, पर दीपक की लौ अब भी शांत और स्थिर थी। एक दादी अपने पास बैठे बच्चे से बोली, बेटा, देखो ये दीपक बाहर के तूफान से प्रभावित नहीं हो रहा। ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर की शांति बनाए रखनी चाहिए। यही है स्थित प्रज्ञ का स्वरूप। श्री कृष्ण का उदाहरण। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ का मन समुद्र की तरह होता है। जैसे अनेक नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही इच्छाएं आती हैं, पर स्थित प्रज्ञ उनमें डूबता नहीं। आपके जीवन से जुड़ाव। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सुख होगा, कभी दुख, लेकिन यदि हम अपना मन ईश्वर में स्थिर कर लें तो बाहरी उथल-पुथल हमें हिला नहीं पाएगी। स्थित प्रज्ञ होना संन्यास नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन है। यही संतुलन हमें शक्ति देता है,
शांति देता है और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। यही है गीता का संदेश। बाहर तूफान हो पर भीतर दीपक जलता रहे। तो इस प्रकार भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन के 3 अमूल्य मंत्र प्रदान करता है। पहला मंत्र, मैं ये नश्वर शरीर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। यही है ज्ञान योग। दूसरा मंत्र, कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो। यही है निष्काम कर्म योग। और तीसरा मंत्र, सुख और दुख में सम रहो, मन को स्थिर रखो। यही है स्थित प्रज्ञता। ये तीनों मिलकर हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही कारण है कि गीता का ये अध्याय केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझाएंगे कि कर्म करना क्यों अनिवार्य है, कौन सा कर्म हमें बंधन में बांधता है और कौन सा कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इस पावन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे